साथ अगर हम चॉको इम्यूनिटी देते हैं तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दोस्तों। और इसीलिए वयस्क लोगों में, है ना, वयस्क लोगों में जहाँ उनकी रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर, उम्र की वजह से रोग प्रतिकार क्षमता कमजोर होती है, हड्डियां कमजोर होती है, याददाश्त कमजोर होती है, ऐसे वयस्क लोगों के लिए बढ़ती उम्र में इम्यूरिज उनकी सेहत को फिर से नए तरीके से बनाने के लिए, उनकी सेहत को नई तरीके से बनाने के लिए मदद करेगा। और इसीलिए इम्यूरिज, है ना, वयस्क लोगों के लिए भी देना ही है। और छोटी बच्ची से लेके वयस्क महिलाओं तक हर किसी के लिए, है ना। अभी इम्यूरिज की छोटी बच्ची में, जो अभी 8-10 साल की बच्ची है, 12 साल की बच्ची है, इस बच्ची में इम्यूरिज क्या करेगा, उसके शारीरिक बढ़ोतरी के लिए मदद करेगा इम्यूरिज। और वही बच्ची जब 18-20 साल की होती है तो उसके शरीर में जो हार्मोन्स के बदलाव होते हैं, वहां पे हार्मोन्स के बदलाव के लिए, अच्छे हार्मोन के बदलाव के लिए मदद करेगा इम्यूरिज, क्योंकि इम्यूरिज में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स को हार्मोन्स भी कहते हैं। तो यही बच्ची जब 18-20 साल की होती है तो उसके हार्मोनल बदलाव के लिए मदद करता है। और यही बच्ची जब मध्यम वयी हो जाती है, थोड़ी शादीशुदा हो जाती है, तो बच्चों की प्रेगनेंसी के लिए, माँ और बच्चों की सेहत के लिए इम्यूरिज मदद करेगा। और यही बच्चे महिलाएं जब 30-35-40 साल की उम्र के बाद, मध्यम मध्यम वयी जिसको बोलते हैं, मिडिल मिडिल एज जिसको बोलते हैं, ऐसे मध्यम वयीन महिलाओं की सेहत के लिए इम्यूरिज भी काम करेगा। और बूढ़ी मतलब वयस्क महिलाओं में भी इम्यूरिज काम करेगा। तो छोटी बच्ची से लेके वयस्क महिलाओं तक इम्यूरिज आना हर किसी में काम कर सकता है। खिलाड़ियों में भी इम्यूरिज को हम दे सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक कमिटी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने खिलाड़ियों के लिए गोपीयूष को मान्यता दी है ना, क्योंकि गोपीयूष खिलाड़ियों के ताकत को बढ़ाता है, खिलाड़ियों के स्टेमिना को बढ़ाता है, और खिलाड़ियों के सहनशीलता को बढ़ाता है। और इसीलिए ताकत, सहनशील और उनकी जो क्या बोलते हैं उसको, एक स्टेमिना, उसको बढ़ाने की वजह से गोपीयूष को मान्यता मिली है ओलंपिक कमेटी की वजह से, कि खिलाड़ी भी गोपीयूष को ले सकते हैं। और इस तरह से कई लोग पूछते हैं सर गोपीयूष कहाँ-कहाँ पे काम करता है? तो यहाँ पे आपकी शरीर में मांसपेशियों की संस्था, हड्डियों की संस्था, लिम्फेटिक संस्था, एक संस्था है लिम्फेटिक संस्था, छोटे-छोटे अंग जैसे थायराइड, पेट, लीवर, किडनी, बच्चेदानी, ऐसे ऐसे छोटे-छोटे अंगों में भी इम्यूनिज, मतलब मांसपेशियों लेके, हड्डियों से लेके, लिम्फेटिक सिस्टम से लेके, छोटे-छोटे अंगों से लेके, नसों की सेहत, खून की नसों की सेहत, दिल की सेहत, फेफड़ों की सेहत, पाचन सेहत, किडनी की सेहत, और पुरुष और महिलाओं की प्रजनन सेहत, मतलब हमारे शरीर में जितनी सारे संस्थाएं, सारी संस्थाओं में, है ना, इम्यूनिज को हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सिर के बालों से लेके नाखून तक हमारे शरीर में सारे संस्थाओं में इम्यूनिज को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जिन लोगों में, अब हम देखते हैं कि हाइपो इम्यून डिसऑर्डर मतलब